कि आज का पहली बात तो जो समाज है हाँ, उसमें थोड़ा राहु का प्रकोप है, इसलिए लोग कोई बात मानना सुनना चाहते नहीं, हाँ, सिर्फ अपनी मर्जी करना हाँ, चाहते हैं। कि जो हम काले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, ये मांगलिक कार्य क्या, ये ऐसे भी हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि इसके दो कारण हैं। अभी जैसे कुछ देर पहले आपने वस्त्रों बात की थी, वैसे तो मैं आपसे, क्योंकि जैसे आप वाणी सुन के पहले भी मेरे को जानकारी थी, आप अच्छी वक्ता हैं, ज्योतिष भी जानती हैं और कुछ मंत्रों से भी आप अच्छे विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं कार्य सिद्धों के लिए, मनोकामना के लिए। तो उन्हीं में से एक आपके साथ लंबी श्रृंखला चलेगी। तो लेकिन अभी एक प्रसंग आया था वस्त्रों पे। आजकल ये अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि इस विषय पर जानो, कि अक्सर हम देखते हैं कि मांगलिक कार्यों में भी कि काले कपड़ों का चलन बहुत चल गया है। उसमें पुरुष भी अक्सर डालते हैं और हमारी माताएं बहनें भी। क्या ये उचित है शास्त्र और आपके ज्योतिष, क्योंकि आपकी विशेषता इन दोनों विषयों पे। तो मैं थोड़ा ये जानूँगा इस विषय में, जो भी अगर कोई भ्रांति है तो, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जो भटक गए वो वापस आए। तो ये काले कपड़े कितना उचित है? देखिए, आज का पहली बात तो जो समाज है हाँ, उसमें थोड़ा राहु का प्रकोप है, इसलिए लोग कोई बात मानना सुनना चाहते नहीं, हाँ, सिर्फ अपनी मर्जी करना हाँ, चाहते हैं। परंतु फिर भी यदि कोई हमसे इस बारे में प्रश्न करे तो हम यही कहेंगे कि जो हम काले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, ये मांगलिक कार्य क्या, ये ऐसे भी हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो ये जो हमारे ज्योतिषीय कारण है, उसमें ये कि ये शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, काला कलर, ब्लैक कलर। और हम सुंदर कार्यों में इसको पहन रहे हैं। काले कलर का उस एक सबसे प्रथम यही है कि वो शनि ग्रह से हम उसको देखते हैं, और शनि ग्रह हमारे जीवन में थोड़े से संघर्ष बढ़ा देते हैं। जब शनि भगवान को हम उनकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो हम दैनिक जीवन में बहुत सी छोटी छोटी चूक भूल होती रहती हैं। अब इसको इस प्रकार से सरलता से समझिए कि जैसे एक स्कूल है और उसमें प्रिंसिपल है जो कि बहुत सख्त है। अब यदि बार बार हम अपनी अपनी कार्यशैली सुधार नहीं रहे, लेकिन हम बार बार प्रिंसिपल सर को बुलाएंगे, तो फिर वो हमें तो डांट पड़ेगी ही। इसीलिए जब हम काले कपड़े का अधिक उपयोग करेंगे, तो हम शनि भगवान की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और हमारे जीवन प्रणाली में हम कोई अंतर ला नहीं रहे। तो फिर हमें संघर्ष का और यहाँ तक कि हमें कभी कभी दंड का भी सामना करना पड़ेगा। इसको दूसरी तरह से समझे तो काला रंग एब्जॉर्प्शन का है, वो उसमें तमस अत्यधिक है। तो जब भी कोई हम पूजा पाठ में या मांगलिक कार्य में बैठते हैं, हमें चाहिए सतोगुण, पर हम तमोगुण को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये सारी ऊर्जा, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, सब अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इससे हमारे मन में हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी ऑरा है, ये डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए मेरा आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि मांगलिक कार्यों में क्या, आपको ऐसे भी हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और जिसमें पीला है और हल्का केसरिया है, तो सुंदर लाल रंग है, गुलाबी है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे जो हमारे भक्त होते हैं, तो ये दिनों के हिसाब से भी वस्त्र पहनते हैं। तो हमें सोमवार को सफ़ेद रंग पहनना चाहिए, और थोड़ा सा चमकदार सफ़ेद जो होता है, जिसे सिल्वर भी कहते हैं, वो भी बहुत सुंदर रहेगा। और मंगलवार को हमें थोड़ा सा लाल या फिर थोड़ा सा केसरियापन लिए हुए रंग पहनना चाहिए। बुधवार को हमें थोड़ा सा हरे में जाना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान की हमें ऊर्जा चाहिए। और जब बृहस्पति आता है तो हमें उसमें पीला रंग या फिर ऐसे मस्टर्ड टाइप का रंग पहनना चाहिए। सुनहरा रंग भी पहन सकते हैं। जब हमारा शुक्रवार आए तो हमें माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए। भगवान जो शुक्र महाराज हैं, उन्हें हमें अपनी ओर प्रसन्न करना, आकर्षित करना है। तो हमें हल्का गुलाबी रंग या फिर पेस्टल शेड्स और भी जो हैं वैसे गुलाबीपन लिए हुए वो पहनने चाहिए। शनिवार को जब शनि भगवान का दिन आए, तब आप कोशिश करें कि काले की अपेक्षा नीले रंग में जाए। क्योंकि अब जैसे आपने बात की जी, शनिवार को, तो मतलब जिसको देखो वही ब्लैक। तो ये मतलब कहीं उनकी लाइफ में एक्सीडेंट नहीं हो रहा है? आप देखिए कि क्योंकि देखा देखी हो रहा है। क्योंकि आज ये सोशल मीडिया एक तरफ जो अच्छे के लिए आया था, तो मैं मानता हूँ कुछ इस पर ज्ञानी लोगों ने अपनी वो दिखाने के लिए, और उसका फिर देखा देखी लोगों ने शुरू कर दिया है। तो क्या ये एक एक्सीडेंट नहीं हो रहा है? एक एक्सीडेंट हमारा सड़क पे होता है, एक हमारी ये जिंदगी में आंतरिक एक्सीडेंट बोलता बिल्कुल हूँ बिल्कुल। इसको, मेरा जो मानना व्यक्तिगत। तो इसको आप कैसे मतलब कहे देखिए, बहुत माने? सुंदर बात आपने कही है। हाँ, और यही हम भी कह रहे हैं कि एक हमारे खुद के शरीर की ऊर्जा होती है, हाँ, एक हमारे वातावरण की ऊर्जा होती है, एक उस दिन की ऊर्जा है, उस नक्षत्र की ऊर्जा है। हाँ, तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि शनिवार को जो लोग काले रंग के पहन रहे हैं कपड़े, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे तो शनि महाराज कर्म फल दाता है। वो ऐसा नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी हमें बुरा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आज के हमारे कर्म उतने अच्छे हैं नहीं, जो वास्तविकता है।
हम नित्य प्रति ऐसे बहुत से पाप करते रहते हैं, तो जब हम काला रंग पहन रहे हैं, शनि भगवान की दृष्टि और हमारी ओर पड़ रही, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि हमें उसका दंड प्राप्त होता है, हमारे जीवन में थोड़ी संघर्ष, थोड़ी विफलताएं और अधिक आती हैं। तो यही है कि आप विशेष तौर पे तो ये प्रयत्न करें कि हम हल्के रंग पहने, प्रतिदिन हल्के रंग पहने, क्योंकि आज के व्यक्तियों में ऊर्जा अत्यधिक। और ऐसा भी कहा जाता है मेरी रिसर्च के हिसाब से, जब हमारे देश में ये गुलाम वंश नहीं था, तब जो बाहर के लोग आए जिन्होंने किताबें इत्यादि लिखी, उन्होंने कहा कि भारत में तब लोग सफ़ेद रंग या फिर हल्के हल्के रंग ही पहना करते थे। अच्छा, जी, मतलब ये पहले नहीं थे ये ना, ना, ब्लैक का। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ गई। विवाह में क्यों लाल पहनाते थे? क्योंकि ये कहा जाता था कि भाई स्त्री को, अब तब तो बहुत सीधी सादी शर्मीली सी स्त्री होती थी, तो उससे ऊर्जा की आवश्यकता है। तो आज भी आप देखें कि लाल रंग आप पहन ले तो आपका मन थोड़ा सा उग्र हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि नहीं अब जाकर थोड़ा सा हमारे अंदर ऊर्जा अत्यधिक है, हम कुछ वर्कआउट करें या झगड़ा करें। तो स्त्री को तब ऊर्जा की आवश्यकता होती थी विवाह के समय, इसलिए लाल पहनाया जाता था। देवी जी, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अब आगे की जैसे श्रृंखला हमने आपसे बात की कि जैसे घर में झाड़ू से लेके, पूजा पत्ती से लेके, और फिर जैसे ग्रहों के दोष है, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, इन सब के कुछ उपाय हैं विशेष है। जैसे कुछ लोगों के घरों में आजकल हम कहने लगे प्रेत बाधाएं, तो उनका भी आपके पास निवारण है और बहुत सरलता से वैदिक पद्धति से। इन सब विषयों एक श्रृंखला के रूप में जानेंगे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।